अवैध खनन मामले में 5 साल बाद सीबीआई फिर एक्टिव। सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे अखिलेश यादव। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। 5 साल से चुप्पी साधे सीबीआई को चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव का अवैध खनन का मामला याद आया और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। सवाल ये है कि इन 5 साल तक सीबीआई कहां थी और क्या कर रही थी। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। सूत्रों का दावा है कि उनके लिए आज दिल्ली पहुंचना मुश्किल है। अवैध खनन केस में 5 साल बाद सीबीआई ने अखिलेश को पूछताछ के लिए समन भेजा था। उन्हें आज यानी 29 फरवरी को दिल्ली ऑफिस बुलाया था। अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन के जवाब में कहा कि जांच लखनऊ में हो, मैं सहयोग के लिए तैयार हूं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकता हूं। ये जानकारी पहले भी मांगी जा सकती थी। 2019 के बाद यानी पिछले 5 साल में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। अखिलेश यादव गुरुवार को लखनऊ में ही हैं। वे सपा कार्यालय में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बैठक में शामिल होंगे। अवैध खनन केस में सीबीआई 5 साल बाद फिर एक्टिव हुई है। 2019 में सीबीआई के डिप्टी एसपी के शर्मा ने हमीरपुर अवैध खनन मामले में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 के खिलाफ केस दर्ज कराया था। तब सीबीआई ने बी चंद्रकला के लखनऊ स्थित फ्लैट समेत 11 जगहों पर छापेमारी की थी। अब 5 साल बाद अखिलेश यादव को बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया है। अखिलेश ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए चुनाव से पहले सीबीआई के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सबसे ज्यादा निशाने पर सपा है। साल 2019 में भी मुझे नोटिस भेजा गया, उस वक्त भी लोकसभा चुनाव था। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। बीजेपी घबराई क्यों है? इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। अखिलेश के कार्यालय ने एक ही दिन में 13 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय ने एक ही दिन में 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अखिलेश के पास कुछ समय तक खनन विभाग था। ई टेंडर प्रोसेस का उल्लंघन करते हुए 14 पट्टों को मंजूरी दी। इनमें से 13 को 17 फरवरी 2013 को मंजूरी दे दी गई थी। सीबीआई ने दावा किया कि 17 फरवरी 2013 को 2012 की ई टेंडर का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन करने के बाद हमीरपुर के डीएम बी चंद्रकला द्वारा पट्टे दिए गए थे। आइए आपको बताते हैं वो कौन से 3 अहम सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई चाहती है। सबसे पहला सवाल, कैसे निविदा प्रक्रिया का पालन किए बगैर नए पट्टे दिए गए? दूसरा सवाल, कैसे प्रक्रिया का पालन किए बगैर पुराने पट्टों का नवीनीकरण किया गया? तीसरा सवाल, कैसे अवैध खनन की इजाजत दी गई? इस मामले में अखिलेश की गवाही इसलिए अहम है क्योंकि जब अवैध खनन हुआ तब यूपी में खनन महकमा अखिलेश यादव के पास ही था। दरअसल अवैध खनन के जिस मामले में आज सीबीआई अखिलेश से पूछताछ करने वाली है वो पूरा मामला साल 2012 से 2016 के बीच का है। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव यूपी के सीएम थे। उस वक्त यूपी के 12 जिलों में अवैध खनन का आरोप लगा था। अवैध खनन की शुरुआत हमीरपुर से ही हुई थी। मामला कोर्ट गया तो इलाहाबाद कोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। हालांकि सपा ने दावा किया है कि ये पार्टी को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अखिलेश इंडिया अलायंस का मजबूत हिस्सा है और हम उनके साथ हैं। फिलहाल इन राजनीतिक बयानों के बीच आज अखिलेश सीबीआई के सामने होंगे और अखिलेश के सामने होंगे सीबीआई के सवाल। अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई के सवालों का अखिलेश क्या जवाब देते हैं और अवैध खनन घोटाले में खुद को कैसे पाक और साफ साबित करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।